तुम सोचते हो कि तुम पैसा चाहते हो, ये भ्रम है। तुम पैसा नहीं चाहते, तुम सुरक्षा चाहते हो। पैसा सिर्फ तुम्हारे डर की भाषा है। ध्यान से अपने भीतर देखो। डर भविष्य का है। आज तो सब ठीक है, अभी सांस चल रही है, अभी पेट भरा है, लेकिन मन कहता है कल क्या होगा। और उसी कल के डर से तुम आज को कुर्बान कर देते हो। जो आदमी डर से पैसा कमाता है वो कभी अमीर नहीं होता, वो सिर्फ तनाव में रहता है। तुमने देखा होगा कुछ लोग बहुत कमाते हैं लेकिन उनका चेहरा कभी शांत नहीं होता। क्यों? क्योंकि डर के साथ कोई भी राशि पर्याप्त नहीं होती। 10 लाख मिलते हैं तो डर कहता है महंगाई बढ़ रही है। 20 मिलते हैं तो डर कहता है बुढ़ापा आ रहा है। 50 मिलते हैं तो डर कहता है बच्चों का भविष्य। डर कभी संतुष्ट नहीं होता। डर अनंत है, पैसा सीमित है, इसलिए डर के रास्ते कभी तृप्ति नहीं आती। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। पैसे की गहरी लालसा गरीबी से नहीं आती, वो असुरक्षा से आती है। और असुरक्षा तुम्हारे भीतर है, बैंक में नहीं। अगर भीतर असुरक्षा है तो करोड़ भी तुम्हें शांत नहीं कर पाएंगे। और अगर भीतर निर्भयता है तो थोड़े में भी आनंद संभव है। मैं ये नहीं कह रहा कि कम में रहो, मैं ये कह रहा हूं डर में मत रहो। डर में आदमी गलत फैसले लेता है और फिर जुआ खेलने लगता है। जुआ कभी स्वतंत्रता नहीं देता। पैसा तभी सही दिशा में आता है जब तुम डर से नहीं, समझ से चलते हो। मैं पैसे के विरोध में नहीं हूं, मैं उस मन के विरोध में हूं जो पैसे को लेकर बीमार हो चुका है। पैसा समस्या नहीं है, मन समस्या है। पैसा न अच्छा है न बुरा है। पैसा सिर्फ एक ऊर्जा है, जैसे बिजली, उसी से दीपक जलता है और उसी से नुकसान भी हो सकता है। दोष बिजली का नहीं, उपयोग करने वाले का होता है। पैसा भी वैसा ही है, लेकिन समाज तुम्हें अपराधबोध में पालता है ताकि तुम डर में जियो। और डर में जीने वाला आदमी कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। अब एक बात और समझ लो, पैसा तुम्हारी चेतना को नहीं बदलता। पैसा सिर्फ ये दिखा देता है कि तुम्हारी चेतना कैसी है। अगर तुम्हारे भीतर लालच है तो पैसा उस लालच को बड़ा कर देगा। अगर तुम्हारे भीतर क्रोध है तो पैसा उस क्रोध को ताकत दे देगा। और अगर तुम्हारे भीतर करुणा है तो पैसा करुणा का साधन बन जाएगा। इसलिए सवाल पैसा नहीं है, सवाल तुम हो। लोग कहते हैं पैसा आदमी को बिगाड़ देता है। ये आधा सच है। पैसा आदमी को नहीं बिगाड़ता, पैसा आदमी को उजागर करता है। जो भीतर छिपा है वो बाहर आ जाता है। इसलिए मैं कहता हूं पहले भीतर को साढ़ करो, फिर बाहर की संपन्नता अपने आप सुरक्षित हो जाएगी। एक और भ्रांति है जो तुम्हें सिखाई गई है कि आध्यात्मिक आदमी को गरीब होना चाहिए। ये झूठ है। गरीबी कोई आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं है और अमीरी कोई पाप नहीं है। असली समस्या है आसक्ति। तुम धन से जुड़े हो या धन तुम्हारे हाथ में है, इन दोनों में बहुत फर्क है। अगर धन तुम्हारे हाथ में है और मन उससे मुक्त है तो तुम मालिक हो। लेकिन अगर धन तुम्हारे मन में है तो तुम गुलाम हो। लोग घर छोड़ देते हैं, लोग परिवार छोड़ देते हैं, लोग संसार छोड़ देते हैं, लेकिन वे मन नहीं छोड़ते। मन भीतर बैठा अब भी गिनती करता रहता है। मैं त्याग नहीं सिखाता, मैं जागरूकता सिखाता हूं। छोड़ना समझना कठिन है, समझ आ जाए तो छोड़ना अपने आप हो जाता है। जब तुम धन के पीछे भागते हो, तुम थके हुए होते हो, तुम तनाव में होते हो, तुम हमेशा देर में होते हो। लेकिन जब तुम अपने काम में,
पूरी तरह डूब जाते हो तो धन अपने आप तुम्हें खोज लेता है। धन कभी लक्ष्य नहीं होना चाहिए। धन हमेशा परिणाम होता है, श्रेष्ठता का स्वाभाविक फल, संपन्नता है, चाहे उसके पास कम हो या ज्यादा। क्योंकि असली अमीरी बैंक खाते में नहीं, चेतना में होती है। अंत में एक बात याद रखना, पैसा एक अच्छा सेवक है लेकिन बहुत बुरा मालिक। अगर पैसा तुम्हारे पास है और तुम शांत हो तो सब ठीक है, लेकिन अगर पैसा तुम्हारे मन में है और तुम बेचैन हो तो समझ लो कुछ गलत है। जीवन का उद्देश्य धन इकट्ठा करना नहीं है, जीवन का उद्देश्य जागना है। और जो जाग गया वह कभी गरीब नहीं होता, चाहे उसके पास कम हो या बहुत अधिक।